नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे ईरान और अमेरिका वॉर में जापान और ऑस्ट्रेलिया ने वॉरशिप भेजने से इनकार कर दिया है। अब समझिए पूरा वाकया क्या है। डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका ने संडे को कहा था कि नाटो देश अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमारा मदद नहीं करते हैं तो नाटो का भविष्य जो है वो खतरा में रहेगा। इसी बीच जापान और ऑस्ट्रेलिया के भी वॉर जो जहाज है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से निकलती है और दोनों देश जो है वो इनकार कर दिए हैं। फिलहाल वो दोनों स्टे लगा दिया है कि हम अभी किसी भी तरह का एयरफोर्स, नेवी और ना ही किसी तरह का सेना हम भेजने वाले हैं। ये बात तब आई है जब अमेरिका को अदर देश का नीड है, अदर देश के सपोर्ट का जरूरत है। अमेरिका भी इस वॉर में आकर के परेशान नजर आ रहा है। अब समझिए पूरा वाकया क्या है। अमेरिका, इजराइल और ईरान जंग का आज 17वां दिन है। इस बीच जापान और ऑस्ट्रेलिया ने हॉर्मुज स्ट्रेट में वॉरशिप भेजने से इनकार कर दिए हैं। जापान की प्रधानमंत्री सना ताकाइची ने संसद में कहा कि टोक्यो का हॉर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले तेल टैंकरों की सुरक्षा के लिए नौसेना भेजने का फिलहाल कोई इरादा नहीं है। जापान अपनी क्रूड ऑयल का लगभग 90% और एलएनजी का 11% इसी रूट से ले जाता है। ऑस्ट्रेलिया ने भी साफ कर दिया है कि वह हॉर्मुज में अपने युद्धपोत नहीं भेजेगा। ऑस्ट्रेलिया खुद एलएनजी एक्सपोर्ट करता है, लेकिन रिफाइंड फ्यूल, पेट्रोल, डीजल, जेट फ्यूल के लिए आयात पर निर्भर रहता है। ऑस्ट्रेलिया के क्रूड ऑयल का 40 से 60% इस रूट से गुजरता है। दरअसल ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट का इस्तेमाल करने वाले देशों से इस रास्ते का रक्षा करने के लिए वॉरशिप और जरूरी मदद भेजने की मांग की थी। दुनिया भर का 20% तेल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरता है और अमेरिका का कहना था कि जो भी देश इस रूट का इस्तेमाल करते हैं वो अपना अपना वॉरशिप भेजें जिससे निगरानी हो सके शिप का। लेकिन तुरंत नहला पे दहला हुआ और जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मना कर दिया। ये अमेरिका के लिए भी काफी मतलब शॉकिंग न्यूज है। इसे लेकर ट्रंप ने रविवार को नाटो देशों को भी धमकी दी थी। उन्होंने कहा कि अगर सहयोगी देश हॉर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने में मदद नहीं करते हैं तो नाटो का भविष्य बहुत खराब हो सकता है। अब सोचने वाली बात यह है कि डोनाल्ड ट्रंप जैसे पहले धमकी देते आते थे और चीजें जो है वो सुधरती थी, क्या ईरान जब पूरा इस वॉर में डू एंड डाई का स्थिति में है, करो और मरो की स्थिति में है, तो ईरान को अमेरिका हरा सकता है? ईरान में अमेरिका जो चाह रहा है वो कर पाएगा? ईरान में सत्ता परिवर्तन हो पाएगा? क्या अमेरिका ईरान को अपने इशारे से चलाना चाहता है? ये देखने वाली चीज है। लेकिन फिलहाल ये नजर आ रहा है कोई भी देश अमेरिका के साथ खड़ा नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि स्पेन भी अपना ये मिलिट्री बेस यूज करने से मना कर दिया था। अभी फिलहाल जापान और ऑस्ट्रेलिया ने वॉरशिप भेजने से मना कर दिया। तो इससे जग जाहिर होता है कि अमेरिका जो है वो एक हट की तरह ईरान को परेशान कर रहा है। धन्यवाद।